मीन राशि वालों, तहलका मचेगा, बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि ये जो समय है इसमें बुध अपना कमाल दिखाएगा। पहले से तो बुध अस्त अवस्था में था, जिस कारण से आपको थोड़े परेशानियों का सामना अपने कई चीज़ों में करना पड़ा होगा, लेकिन अब जो है बुध उदय हो जाएगा। बुध के उदय होते ही बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के जातक आपके सप्तम और चौथे भाव के स्वामी माना जाता है बुध, जिस कारण से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपके जीवन में खुशहाली देता है। बुध के बारे में आपको हमने कई बार बताया भी है कि बुध ऐसा ग्रह है जिसका बुध बहुत अच्छा होता है, वो इंसान पैसे की कमी महसूस नहीं करता है, क्योंकि जीवन भर उसके पास पैसा रहता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। या फिर ये समझ लें कि बुद्धि की कमी नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समझ से ही आगे बढ़ता है और जीवन में सफल होता है, खुश होता है और जीवन में समस्या से दूर होता है। और बुध अच्छा ना हो तो इंसान अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं करता है, जो भी उसके पास होता है वो ख़त्म हो जाता है या चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह है और बुद्धि काम ना करे तो आपके पास जो भी होता है वो भी आप बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ बुद्धि के कारक ग्रह उदय होने जा रहे हैं दोस्तों। बुद्धि के कारक ग्रह यानी बुध उदय होंगे और बुध के उदय होने से आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। ये बात अलग है कि बुध इस समय यानी बुध को थोड़े मजबूत कर लें तो कुछ और विशेष फल आपको मिल सकता है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात आपको बता दें, अच्छी जानकारी आपको हमेशा ही इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, डेली वीडियो मिलता रहता है, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, जैसा कि बुध 27 जून को, बहुत जल्द 27 जून को सुबह 4:22 पर उदय हो जाएगा और बुध के उदय होने से इंसान के जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। यानी समझ लें कि सब अनुकूल होता है, जो बुरा चीज़ होता है वो और बुरा होने लगता है, लेकिन जो अच्छा होता है वो आपके जीवन में और अच्छा होने लगता है। बुध अभी आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में है, क्योंकि बुध अभी आपके चौथे भाव में बैठा है। बुध का चौथे भाव में रहना और बुध के चौथे भाव में रहकर बुध की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों दशम भाव पर पड़ना ये आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। आपके अच्छे रहेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। बुध को मजबूत जरूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि बुध की स्थिति आपको क्या फल देगा। सबसे पहले तो बुध के कारण आपके कोई कैरियर में लाभ मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल स्थिति से, कैरियर से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई कलाकार हैं या कोई आर्टिस्ट हैं या कोई आप बिजनेसमैन हैं, क्लर्क हैं, शिक्षक हैं, ऐसे लोगों को, या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कॉमर्शियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और विशेष फल मिलता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सफलता प्राप्ति आप बहुत जल्द करते हैं। बुध अच्छा होता है तो बुध इस जगह पे यानी इन चीज़ों में अब आपको फ़ायदा भी देगा, लेकिन ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कुछ विशेष बातों का, जो आपको अंत में बताएंगे। अभी फ़िलहाल बुध के पॉजिटिव प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ने वाले हैं हम आपको वही बता रहे हैं। तो बुध के कारण, जैसा कि बुध आपके चौथे भाव में रहेगा तो चौथे भाव में रहकर बुध कहीं ना कहीं कुछ अस्थायी चीज़ों की खरीदारी करवा सकता है, जैसे वाहन की खरीदारी हो, ज़मीन जायदाद, मकान और इस तरह के महंगे और कीमती और अचल संपत्ति की खरीदारी बुध करवा सकता है, जो आपके जीवन में हमेशा ही उपलब्ध रहेगा, हमेशा ही एक मान सम्मान भी दिलाएगा और हमेशा ही आपके जीवन को एकदम से खुश रखेगा, क्योंकि वो चीज़ जो आप पसंद के खरीदते हैं, अपने मन के खरीदते हैं, जो आपको जीवन भर खुश रखता है। वहीं व्यापार में आपके मुनाफा जो है, लाभ जो है बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। जहाँ प्रतिस्पर्धा आपके व्यापार में, बिजनेस में है वो और बढ़ेगा। अब यहाँ आपको प्रतिस्पर्धा बढ़ने से थोड़ी तकलीफ भी होगी। जैसे आप सोचेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा जिस इंसान के कारण, जिस बिजनेसमैन पार्टनर के कारण ये बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको भी लाभ मिलेगा और आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा मतलब ये है कि उससे आगे बढ़ने की आपकी आलस के कारण कोशिश कम रहेगी, तो आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आप
आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे चल रहा है उसी में आप भाग्य पर एकदम से डिपेंड हो जाएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी। इसलिए आप भाग्य पर डिपेंड ना होकर अपने कर्मों को, अपने कर्तव्य को एकदम से करते रहें और खूब मेहनत करेंगे। इस समय आपके मुनाफा, इनकम जो है वो बढ़ने वाला है। ये बात अलग है कि पैसे तो खर्च आपके बहुत होने वाले हैं, आपको तैयार हो जाना चाहिए एकदम से दोस्तों, क्योंकि पैसे खर्च आपकी उम्मीद से ज़्यादा होने वाले हैं। अब आपको पहले ही मैनेज कर लेना होगा। यदि सैलरी 1 तारीख को मिले, यानी उस समय मिले, तो पहले ही चीज़ों को आप तैयार कर लें कि हमें कहाँ किस चीज़ में खर्च करने हैं। एक तरह का हम ये आपको सजेशन देंगे कि आप एक लिफाफा बना लें या एक पैसे का अलग अलग बना लें कि हमें इस जगह पे इतनी खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। वो इसे उस तरह से अलग अलग लिफाफे बनाकर पैसे को एक जगह स्टोर कर दें, या फिर आप एक प्लानिंग कर लें कि हमें कहाँ कितने खर्च होने वाले हैं। वरना ये खर्च जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित इस महीने करने वाला है, और 27 जून के बाद तो और खर्च बढ़ाएगा। और अच्छी खुशखबरी आपको बता दें, इस 27 जून के बाद, क्योंकि बुध जब उदय हो जाएगा तब बुद्धि विवेक समझ आपका काम करेगा। कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, तो आप इस समय तैयार रहें। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय धोखा देने वाले इंसान खुद पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बुद्धि विवेक से काम करेंगे। वैसे भी मीन राशि के जातक बहुत समझदार होते हैं, और इस समय चाहे वो धोखा देने वाले हो चाहे शत्रु हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपके ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। कहीं घूमने की प्लानिंग, कहीं जाने की एक सोच, प्लानिंग आपके इस समय देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि परिवार में अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। अच्छे खान पान का लुत्फ उठाएंगे और सम्मान भी आपके बढ़ने वाले हैं। इस समय कोई ऐसा बड़ा कार्य जो नहीं बन रहा है वो भी आपका बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको केवल चिंता परेशान ज़्यादा करेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातों को अपने मन में ले लेते हैं। कोई छोटी बात भी हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप चिंतित रहने वाले राशि वैसे भी हैं। छोटी छोटी बात को लेकर कोई काम भी हो तो एकदम से द्वंद्व में रहते हैं, करें कि ना करें, कौन से काम करें, कब करें, कोई बाद में करें तो क्या कोई दिक्कत, यानी आप एकदम से सुस्त हो जाते हैं जब चिंता में होते हैं। आपका दिमाग तो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन जब चिंता और टेंशन आपके पास आते हैं तो एकदम आपको सुस्त कर देता है, घबरा जाते हैं, नर्वस करते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके इन बातों का पालन करें, समझें और फिर आप आगे बढ़ें। आपको सफलता बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो अब उपाय के बारे में बात करें। इस समय जितना ज़्यादा हो सके केवल शनि का ही उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो स्थिति ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा यदि आप शनि की 7.5 के उपाय नहीं करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि अब आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।